खातून जज को धमकी देने का केस इमरान खान जेआईटी में पेश, 20 मिनट तक तफ्तीश, बयान रिकॉर्ड कराया। क्या आपने कहा? आईजी डीआईजी शर्म करो, ज़ेबा चौधरी के खिलाफ एक्शन लेंगे। तफ्तीशी टीम का सवाल, जी हाँ मैंने ऐसा बोला है। इमरान खान का जवाब, क्या आपको इल्म है कि आपकी तकरीर से पुलिस अफसरान मातहत फोर्स में खौफ पैदा हुआ? जीआईटी का सवाल, मेरा मतलब डराना खौफ फैलाना नहीं था। इमरान खान का जवाब, 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया, तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है, जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, इसी महीने तैयार हो रहे हैं। हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक हो रहा है। जिस दिन कॉल दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये जितना तंग करेंगे उतनी ही तैयारी कर लें। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, इसी माह अवाम का सुनामी आएगा। सैलाब पर सियासत से रोका जा रहा है, मुझे और पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान की जेआईटी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, खातून जज को धमकाने पर दहशतगर्दी केस को मजाक करार दे दिया। ये फितना अगर चल निकला तो पाकिस्तान में ऐसी खून रेजी होगी, अगर कानून के मुताबिक इसको लगाम ना दी गई तो शदीद अवामी रद्दे अमल आ सकता है। इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खून रेजी होगी। इदारे इमरान खान की बातों का नोटिस लें, ना रोका गया तो सख्त रद्द अमल आएगा। सियासी जमातों के लिए दौरा मेयार नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फितना खान मजहब को जाती सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान की मजहबी टच वाली मुतनाज़ा वीडियोस भी चलवा दी। जावेद लतीफ ने सरकारी वसाइल पर नफरत अंगेज मवाद फैलाया। सरकारी टीवी को मजहबी इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल किया गया। रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार दुरानी का रद्द अमल, कहा पीडीएम आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। असद उमर ने कहा छोटे से ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है। नूरुल हक कादरी बोले सियासत में मजहबी मुनाफरत ना फैलाई जाए। वो जो IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। 75 साल गुजर गए हैं, एक दायरे में चल रहे हैं। मुल्क में बहुत महंगाई है, वजीर आजम का एतराफ। IMF ने आड़े हाथों लिया, नाक से लकीरें निकलवाई। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पर पहुंच चुका था, मुश्किल से बचाया। सैलाब ने मुआशी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। 75 साल हो गए, आज भी हम एक दायरे में चल रहे हैं। शहबाज शरीफ का वकला की तकरीब से खिताब। नून लीग पंजाब हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं नून लीग और इत्तेहादियों के पास 197 अरकान हैं, हुकूमत के पास 186 हैं। परवेज इलाही दफ्तर नहीं आते, मोनस इलाही वजारत आला चला रहे हैं। राना मशहूद ने कहा इमरान खान जितनी मर्जी खुशामद कर लें, ये कंपनी अब नहीं चलेगी। हमारी नंबर गेम पूरी, पंजाब में तब्दीली कैसे आएगी? मोनस इलाही का सवाल, कहा पंजाब हुकूमत तब्दील करने की लॉजिक समझ से बालातर है, हम आसानी से एतमाद का वोट ले लेंगे। नून लीग पूरी की पूरी खिसक चुकी है। इतनी बड़ी पार्टी तुम लोगों ने परवेज इलाही को दे दी, परवेज इलाही को दे दी। सवाल का जवाब तो दे दे। एक बच्चे ने फांसी लेनी थी, वोट रिलीज करने के लिए क्या हुआ? किया था कि मैं सियालकोट को गुजरांवाला उसका गुजरात डिवीजन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, मैं फांसी ले लूंगा। नहीं, मैं गुजरांवाला में हूँ, मैं गुजरात में नहीं गया। आजमा बुखारी और उस्मान डार के दरमियान पंजाब असम्बली में नोक-झोंक। इतनी बड़ी पार्टी तुमने परवेज इलाही को दे दी, गुजरात डिवीजन बनने पर तुमने तो फांसी लेना थी, क्या बना? लीगी रहनुमा का तंज, मैंने कहा था सियालकोट को गुजरात का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। पीटीआई रहनुमा की वजाहत।
इस्टेब्लिशमेंट को दहशतगर्द क्यों कहा, क्या अपने बयान पर कायम है? न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे का आजम सवाती से सवाल। रहनुमा पीटीआई जवाब देने की बजाय आग बगोला हो गए। सहाफ़ी के मोबाइल पर झपट पड़े, छीनने की कोशिश। कौमी असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील। पोलिंग अब 9 अक्टूबर की बजाय 16 अक्टूबर को होगी। पंजाब असम्बली के 3 हलकों PP 139 शेखुपुरा, PP 209 खानेवाल, PP 241 बहावल नगर में भी पोलिंग उसी रोज होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। हैदराबाद डिवीजन में पोलिंग की तारीख का ऐलान बाद में होगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन को रिलीफ। अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ कर दिए। कहते हैं 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को फायदा होगा। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के जिला सोबतपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। वज़ीर आज़म मुतासरा बच्चों के आर्जी स्कूल भी गए। बच्चों से सवालात, कौमी तराना भी सुना। शहबाज शरीफ की इमदादी काम, पानी निकालने का अमल तेज करने की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। यही हेल्प कोई कर सकता, छोटे बच्चे कोई लेवे तो मैं बेचने के लिए भी तैयार हूँ, या कोई इस गाड़ी के नीचे बैठने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी परेशान मजबूरी हो कि मैं ये वीडियो आपको शेयर करती हूँ। जो भाई होंगे हमारी मदद करें। बच्चे ना बेचे तो भूख से मर जाएंगे। भूख से तड़पते सैलाब मुतासरीन अपने बच्चे बेचने पर मजबूर। सैलाबी रेला घर और शहर को बहा कर ले गया। अब रहने को घर नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं। 4 बच्चों की कफालत इम्तिहान बन गई। झड्डू की मां की दिल दहला देने वाली दर्दनाक कहानी। वबाई अमराज सैलाब मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान बन गए। सिंध और बलूचिस्तान में 8 बीमार अफराद चल बसे। 5 रोज में जाँ भाग अफराद की तादाद 15 हो गई। सैलाब ज़दा इलाकों में लाखों बच्चे, खवातीन और मर्द गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज का शिकार। कोट डीजी में इलाज ना मिलने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। पहला पानी अभी निकला नहीं। पंजाब में नए सैलाब का खतरा। भारत में बारिशों से दरिया रावी, सतलुज, चनाब में 18 सितंबर से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मुतल्लिका इदारों को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत। पांच लाख सैलाब मुतासिरीन में खैमे तकसीम कर चुके, 10 लाख बाकी हैं। सैलाब से जहां भी कट लगाया, माहिरीन की मुशावरत से लगाया। वज़ीर आला सिंध की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा सिंध के कई इलाकों में 10 फीट तक पानी खड़ा है, जिसे निकालने में वक्त लगेगा। पूरी कोशिश है मजीद इलाके ना डूबें। सैलाब मुतासरीन के लिए आटा खरीदा। पंजाब हुकूमत ने ट्रक जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई बार बार हदें पार कर रही है। पहले जाली मुहिम शुरू की, अब इमदादी अशिया रोक रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सैलाब मुतासरीन 3 माह से लावारस पड़े हैं। हुक्मरान जमातें मसाइल की बजाय वसाइल पर काबिज रहने की लड़ाई में मसरूफ हैं। पीडीएम और पीटीआई के इक़्तिदार के लिए रस्साकशी खत्म ही नहीं हो रही। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। बीमार सैलाब ज़दगान का मुफ्त इलाज, राशन भी तकसीम किया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का मिशन इसार। टीम अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप कायम। गवर्नर पंजाब से सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा कि एपसिप सैलाब ज़दा इलाकों में 35 करोड़ रुपए का इमदादी सामान भिजवा चुकी है। कराची में 3 लापता अफराद की लाशें मिलने का मामला। एमकेएम वक्त की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात।
राना सनाउल्लाह की आज़ादाना तहकीकात कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की यकीन दहानी। मेरी सरजमीन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव्ड है, उसके अंदर रोड़े अटका रहा है। इसने मुझे सुबह मैसेज किया आज कि मैं क्विट कर रहा हूं, रिजाइन दे रहा हूं। तो मैंने इसे जवाब दिया कि तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए इज्जत के साथ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अली अमीन गंडापुर की धमकी आमेज नई ऑडियो सामने आ गई। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी को धमकाने पर पीटीआई रहनुमा की हड़धर्मी बरकरार, कहा अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं, वज़ीर-आला से डरता हूं, ना ही गवर्नर का डर है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दौर की एक और मुबैना करप्शन सामने आ गई। मवेशी मंडियों में व्यापारियों से वसूल करदा करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने महकमा एंटी करप्शन को रेफरेंस भिजवा दिया। एक तरफ आटे का बहरान, दूसरी तरफ अद्वियात की किल्लत। आटा बहरान पर काबू न पाया जा सका। जहां आटा दस्तयाब वहां दुकानदार मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। बुखार और दर्द की अद्वियात का बहरान भी बरकरार है। मरीज और लवाइकीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब से बलोचिस्तान के वज़ीर खुराक की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल और गंदम बहरान पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही की बलोचिस्तान को 64,500 मीट्रिक टन गंदम फराहम करने की यकीन दहानी। डेंगू के डंग बढ़ने लगे। 24 घंटों में 658 मरीज रिपोर्ट हुए। बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल। कई शहरों में अस्पतालों के डेंगू वार्ड भर चुके। कराची समेत सिंध में 161 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी में डेंगू के बढ़ते केसेस। रोकथाम के लिए बरवक्त इकदाम न करने पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। हाई रिस्क अजला में हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के क़याम की मंजूरी दे दी। हुकूमत डॉलर को लगाम डालने में नाकाम क्यों? इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 40 पैसे महंगा, 234 रुपए 32 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 10 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,011 पॉइंट्स पर बंद हुआ। PIA के इस्लामाबाद से चीन के लिए किराए में फौरी 10% कमी का ऐलान। PIA दफातर से टिकट लेने वाले तालिब इल्मों को 22% रियायत दी जाएगी। कौमी एयरलाइन का एलामिया। गिलाफ काबा की तसीह का काम मुकम्मल। फैक्ट्री के माहिरीन ने पूरे गिलाफ का जायजा लिया। रुकने यमानी की तरफ से तसीह की गई।